हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है टिकी बाई मैथ केडी में। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ स्वस्थ हैं, मस्त होंगे। आज हम इकाई का अंक ज्ञात करना सिखाएंगे। इकाई के अंक में सबसे पहले गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना। गुणनफल में कैसे इकाई का अंक ज्ञात किया जाता है? गुणा में। जैसे एक सवाल है 527 गुणे 425 गुणे 339 गुणे 223। इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना। देखिए, इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए हम जैसे 527 है, इसमें से इकाई का अंक 7 निकालेंगे और 425 में इकाई का अंक 5 निकालेंगे, 339 में इकाई का अंक 9 निकालेंगे और 223 में इकाई का अंक 3 निकालेंगे। उसके बाद निकालने के बाद 7 और 5 में गुणा करने पर 7 और 5 में गुणा करेंगे तो 35 आएगा। और फिर उसके बाद 5 और 9 में गुणा करेंगे 45 आएगा। 9 और 3 में गुणा करेंगे 27 आएगा। अब देखिए, यहाँ 35 है, यहाँ 45 है, यहाँ 27 है। जैसे आप ऊपर किए हैं ऐसे नीचे करेंगे। 35 में से यहाँ से 5 लेंगे। 35 में इकाई का अंक 5 है तो ये 5 लेंगे। 45 में इकाई का अंक 5 है तो यहाँ 5 लेंगे। 27 में यहाँ इकाई का अंक 7 है तो 7 लेंगे। फिर वैसा प्रोसेस करेंगे। 5 गुणे 5 पंचम 25, 5 गुणे 7 7 पच्चे 35। फिर यहाँ से इकाई का अंक 5 है और 25 में इकाई का अंक 5 है, 35 में इकाई का अंक 5 है तो आपस में गुणा करेंगे पंचम 25। तो यहाँ 25 में इकाई का अंक 5 है तो इसका आंसर 5 हुआ। इकाई का अंक 5 आया। यदि दूसरा सवाल देखिए, यदि 582 गुणे 976 गुणे 593 गुणे 285, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप इसी मेथड जैसे ऊपर लगाया गया है इसी मेथड से लगाएंगे। लेकिन इस एक बात का ध्यान रखेंगे, यदि क्वेश्चन में यूनिट नंबर इकाई अंक यदि लास्ट का इकाई अंक 2 आता है और उसी क्वेश्चन में इकाई का अंक 5 आएगा तो दोनों का गुणा करने पर 10 होगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ इकाई का अंक 0 होगा। देखिए कैसे, तो मान लीजिए इकाई का अंक यहाँ है 2, यहाँ 2 इकाई का अंक है, यहाँ इकाई का अंक 2 है 2 और यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है। तो इसका देखिए 5 दूनी 10 हो गया। तो जिस यूनिट डिजिट में यदि इकाई का गुणा करने पर कहीं शून्य आता है तो उसका इकाई अंक हमेशा शून्य होगा। यदि गुणा करने पर यदि 2 अंकों का गुणा करने पर 10 आता है, यदि शून्य आता है तो उसका इकाई अंक हमेशा शून्य होगा। दूसरा सवाल देखिए, घात में इकाई का अंक ज्ञात करना। घात में इकाई का अंक ज्ञात करना। घात में इकाई अंक ज्ञात करने से पहले हम यह देखेंगे कि जैसे मान लीजिए एक सवाल है, जैसे 213 है, 2 की पावर 13 है तो हम सबसे पहले उसके घात में 4 से भाग देते हैं। 4 से भाग देने पर जो शेषफल बचता है उसी को आधार में घात लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए 13 में 4 से भाग देंगे, 4 तिहाई 12 कटा, 4 तिहाई 12 हो गया। शेष कितना बचा? 1। शेष 1 बचा। तो जो शेष 1 बचता है उसी के उसके आधार में घात लगाया जाता है। जैसे 2 का पावर 1 उसी
गुणा करिए, 2 कन्नी 2, तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 2 ही होगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, यदि ऐसा सवाल दिया हुआ है 2 की पावर 13, तो उसके घात में 4 से भाग दिया जाता है और भाग देने पर जो शेषफल आता है, शेषफल को उसके आधार में घात लगा दिया जाता है और घात लगाने पर आप गुणा करने पर जो आता है वही उसका यूनिट डिजिट होता है। जैसे देखिए सवाल लिखा गया है 2 की पावर 13, 2 की पावर 13, 13 में 4 से भाग करेंगे, 4 से भाग करने पर शेषफल 1 आया है, तो उसके आधार में, तो उसके कोई जो सवाल है तो उसके आधार में 1 लगाकर, उसके आधार में 1 घात लगाकर उसका गुणा कर दिया जाता है। ये 2 का कन्नम 2 हो गया। यदि यहाँ 2 शेष आता तो इसके घात में कितना पावर लगता, 2 की पावर 2 का पावर 2 हो जाता है ना, तो 2 दूनी 4 हो जाता है, लेकिन शेष कितना आया है 1, इसीलिए इसका यूनिट डिजिट 2 होगा। अगला सवाल देखिए, आगे कन्फर्म हो जाएगा अभी पूरा। देखिए दूसरा सवाल देखिए कहा गया है 463 में 95, तो हम 95 में सबसे पहले 95 में हम 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देने पर देते हैं 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, शेष कितना बचा 1, यहाँ गया हो गया 15, 4 तिहाई 12, शेष कितना बचा 2, शेष 2 बचा, 4 दूनी 8, हासिल 1 बचा, 15 हुआ, 4 तिहाई 12, 12 3 15, शेष 12 3 15, 3 बचा शेष। शेष 3 बचा। अब ये देखिए जो यहाँ 463 लिखा हुआ है, 463 में हम सब में घात नहीं लगाएंगे, केवल इसकी इकाई अंक में। इकाई अंक कितना है 463 में, इकाई अंक कितना है, इकाई अंक 3 है, तो हम 3 पर घात लगाएंगे। 3 पर घात लगाने पर कितना आएगा, 3 की पावर 3, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, यहाँ 27 हुआ, तो यूनिट डिजिट कितना हुआ 7 हुआ। इसका यूनिट डिजिट कितना हुआ 7 हुआ। एक बार फिर से समझ लीजिए, देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि 463 की का घात 95, 463 की घात 95, तो हम सबसे पहले बताए हैं कि घात में 4 से भाग दिया जाता है और भाग देने पर जो शेषफल आता है, शेषफल आने पर उसके आधार में जितना शेषफल आया जाता है उसके आधार में घात लगा दिया जाता है, और घात लगाने पर जितना उसको आपस में गुणा किया जाता है, गुणा करने पर जितना अंक आता है वही उसका इकाई अंक कहलाता है। देखिए अगला सवाल देखिए, दो हज़ार सात सौ बयासी की घात 132 है। तो सबसे पहले हम क्या बताए हैं कि 132 में 4 से भाग दिया जाता है। अब 4 से भाग देंगे, जब हम 4 से भाग देंगे तो 4 तिहाई 12, हासिल 1 के 12 हो गए, 4 तिहाई 12, कुछ नहीं शेष आया 0, तो जब 0 आता है उसकी पावर 4 लिख दिया जाता है, तो पूरी तरह कट जाए तो उसकी पावर 4 लिख दिया जाता है, क्योंकि भाई पूरा 0 हो गया। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 हो जाएगा। इसका यूनिट डिजिट कितना होगा 6 होगा। इसकी यूनिट डिजिट कितना होगा 6 होगा। अगला सवाल देखिए, यदि घात के आधार में देखिए लिखा गया है, यदि घात के आधार में 0156, यदि घात के आधार में 0156
1, 5, 6 आ जाए तो उसका इकाई का अंक वही होगा। मतलब कहने का मतलब होता है, यदि देखिए सवाल में लिखा गया, यदि आधार में इकाई का अंक 0 हो, यदि आधार में इकाई का अंक 0 हो तो उसके पावर से कोई मतलब नहीं होता है। यदि इकाई का अंक 0 हो तो उसके पावर से कोई अंक नहीं होता है, तो इसका इकाई का अंक 0 ही होगा। क्योंकि कहा गया है यदि घात के आधार में 0, 1, 5, 6 आ जाए तो उसका इकाई का अंक वही होगा। हमको पावर से कोई मतलब नहीं होता है। यदि 0 इकाई के अंक में भी, यदि आधार में इकाई के अंक में 0 आया है और आधार में कुछ, घात में कुछ भी रहे तो उससे हमें कोई मतलब नहीं होता है। देखिए यहाँ 470 है, 470 की पावर घात 56 है, तो 56 से नहीं मतलब, क्योंकि आधार में 0 आ गया है तो इसका इकाई का अंक 0 हो जाएगा। दूसरा सवाल देखिए, 221 की घात 45 है, 221 की घात 45 है। देखिए जैसे यहाँ हुआ था कि 270 में इकाई का अंक 0 आया था तो इसका इकाई का अंक 0 हो गया। इसी प्रकार 221 की पावर 45, तो यहाँ हमें 45 से मतलब नहीं है, क्योंकि ऊपर लिखा गया है यदि घात के आधार में 0, 1, 5, 6 आ जाए तो उसका इकाई का अंक वही होगा। तो देखिए इकाई का अंक कितना आया है, 1। इकाई का अंक कितना आया है, 222 में इकाई का अंक 1 आया है, तो इसका इकाई का अंक 1 ही होगा। इकाई का अंक 1 ही होगा। हाँ दोस्तों, अगर आपको समझ में आता हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।